नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम एमसीक्यू और फैक्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर को। खास बात यह है कि ये हमारी जो क्लास है ये बाइलिंगुअल रहती है, रोज़ सुबह 7:30 बजे आपको ये मिलती है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस करंट अफेयर को पढ़ने के बाद आपको दिन में किसी और करंट अफेयर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं बता दूं कि आप यदि पीडीएफ इसकी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही नॉलेज का पर मंथली करंट अफेयर सीरीज जो है अवेलेबल है मात्र 9 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, केवल 9 रुपये में आप किसी भी महीने की पूरे महीने की करंट अफेयर को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आपको 600 प्लस MCQ मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 600 प्लस MCQ जो हैं हर मंथ में अवेलेबल है हमारी तरफ से। ठीक है, तो इसे मात्र आप 9 रुपये में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च करा है? इन विच स्टेट हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च वॉइस ऑफ कन्नौर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वॉइस ऑफ कन्नौर जो है एक सामुदायिक रेडियो शुरू करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूँ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा शहर 100% बायोमेडिकल और सैनिटरी कचरे के प्रसंस्करण में सफल रहा है? Which city in Maharashtra has achieved 100% processing of biochemical and sanitary waste? ये कौन रहा है? पुणे रहा है, औरंगाबाद रहा है, कराड़ रहा है या फिर नासिक रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, कराड़। तो जो कराड़ है वो बायोमेडिकल और सैनिटरी कचरे की 100% प्रसंस्करण करने में सफल रहा है, प्रोसेसिंग करने में सफल रहा है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य ने रूस की कंपनी रोस्टॉम के साथ थोरियम आधारित SMRs के लिए समझौता किया है? SMRs के लिए समझौता किसने किया है? विच स्टेट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद रसियाज रोस्टॉम फॉर थोरियम बेस्ड SRMs? ये किसने करा है? गुजरात ने, केरला ने, महाराष्ट्र ने या फिर उड़ीसा ने? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। किसने करा है ये? महाराष्ट्र ने करा है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? अब आप लोग बिग कैट के नाम से ही समझ पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो पहला है बाघ का संरक्षण करना, टाइगर कंजर्वेशन। दूसरा है सभी जलीय जीवों की रक्षा करना, मरीन लाइफ कंजर्वेशन। तीसरा क्वेश्चन है सी, 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कंजर्वेशन फॉर 7 बिग कैट्स। या फिर ऑप्शन नंबर डी, शिकार पर प्रतिबंध, बैन ऑन पोचिंग। करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे 2025? ऑप्शन ए है प्रकृति के लिए कार्य करें, एक्ट फॉर नेचर, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लैनेट, एक पृथ्वी वन अर्थ या फिर पृथ्वी का नवीनीकरण, रिस्टोर ऑफ अर्थ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमारी पृथ्वी हमारी शक्ति। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, आप मंथली करंट अफेयर PDF को मात्र 9 रुपये में नॉलेज का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मात्र 9 रुपये में ही उपलब्ध है सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सस्ते चीनी स्टील पर कितने प्रतिशत अस्थायी टैरिफ लगाया है? व्हाट टेम्परेरी टैरिफ डिड इंडिया इम्पोज ऑन चीप चाइनीज स्टील? 5%, 10%, 12% या फिर 15%? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, 12%
टेम्परेरी टैरिफ जो है वो इंडिया ने इम्पोज करा है चीनी स्टील पर, चीनी स्टील पर। मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CAAB की 38वीं बैठक किस तारीख को हो रही है? ऑन विच डेट इज द 38th मीटिंग ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कोलॉजी हेल्ड? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को CAAB की 38वीं बैठक हो रही है। CAAB का फुल फॉर्म एक बार फिर से याद रखना है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी बच्चों से मैं एक बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं कि किस राज्य में पहला आदिवासी पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द फर्स्ट ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बीइंग डेवलप्ड? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि हाल ही में किस देश ने ब्लू एंजल नामक पहला जलवायु लेवल शुरू किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट क्लाइमेट लेवल कॉल्ड ब्लू एंजल? ब्लू एंजल क्या है पहले तो याद रखना होगा। तो जो ब्लू एंजल है जलवायु लेवल है, और ये किसने शुरू करा है? फ्रांस ने, जापान ने, जर्मनी ने या फिर कनाडा ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी इसका सही आंसर है। जर्मनी ने ब्लू एंजल शुरू करा है। तो जर्मनी, ब्लू एंजल, और ब्लू एंजल क्या है? जलवायु लेवल। चलिए मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश दक्षिण एशिया में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि DPI पर वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल समिट ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ एशिया? तो ये कौन कर रहा है? कोई और नहीं, हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2024 नामित किया गया है? विच इंडियन सिटी हैज़ बीन नेम्ड यूनेस्कोज वर्ल्ड बुक कैपिटल 2024? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोलकाता, शारजाह, भोपाल या फिर न्यू दिल्ली? और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है शारजाह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, उन्नी कृष्णन नायर। उन्नी कृष्णन नायर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 होगा आपका कि किस राज्य में रोस्तम के साथ थोरियम आधारित SMR पर समझौता किया है? तो ये किस राज्य ने किया है दोस्तों? महाराष्ट्र ने किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आप सभी बच्चों को पसंद आ रही होगी। हम समराइज्ड वे में, शॉर्ट वे में 5 से 10 मिनट के वीडियो में आप सभी तक ये करंट अफेयर पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सुबह कम से कम समय में दिन भर के लिए करंट अफेयर रेडी हो सकें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सभी लोग।